बिग अपडेट ऑन यूएस ईरान। अब देखिए जो लड़ाई यहाँ पर खिंच गई थी उसको रोकने की तैयारी है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग टुडेस डायरी। बट ये खबर ना अगर आप देखेंगे तो इतनी भी ऑफिशियल नहीं है। अगर आप देखेंगे एक न्यूज़ हैंडल से ये आई और सबने ये खबर छाप दी है, लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो एकदम से अनाउंसमेंट नहीं हुई है। यहाँ पर वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है दोनों देशों में, बट अभी तक इसका पूरी तरीके से सॉल्यूशन आ गया हो ये अभी नहीं पता चला है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो क्या यहाँ पर ना हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान चाह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। स्टार्ट होगा लेकिन यहाँ पर ना मेरा कंट्रोल होगा। यूएस ये नहीं चाह रहा है, यूएस ये नहीं चाह रहा है एंड यही एक प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर ना एग्री नहीं होते हैं, एंड ये शुरुआत हुई है ईरान की तरफ से, जब यहाँ पर कुछ ऑयल कंट्रोल जो शिप्स थे वो यहाँ पर ना उड़ा दिए गए ईरान की तरफ से, एंड यहाँ पर यूएस ने उसके बाद मिलिट्री एक्शन लिया एंड अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्शन था मेरे ख्याल से। बट अगर आप देखेंगे ये चीज़ें और बढ़ सकती है अगर यहाँ पर ना एग्री नहीं हुए तो बातचीत चल रही है। यूएस चाह रहा है यहाँ पर कि ईरान का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, यहाँ पर कोई भी कंट्रोल ना हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। और अगर ईरान ये कहता है कि नहीं हमारा कंट्रोल होगा, देन यहाँ पर ना प्रॉब्लम हो सकती है। बट अभी जो चीज़ें हैं वो रुकी हुई हैं, बट ऑफिशियली यहाँ पर ना चीज़ें आ जाएं, न्यूज़ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एंड आपको बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी का अपडेट बस यही है इतना कि क्रूड जो है या ब्रेंट जो है वो एक जगह पर फ्लैट है, एंड दैट्स वाई मार्केट जो है वो एक्शन नहीं ले। एंड कल ही मैं आपके सामने रात को जो है वो बता रहा था कि ये ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर आ गई ना, दोनों देश शांत हो गए, तो फिर आप देखिएगा कि मार्केट में जो है ना वो आपको बिल्कुल कोई भी मंदी नज़र नहीं आई एकदम से, लेकिन अनिश्चितता का फेज आ गया है कुछ देर के लिए, ये ध्यान रखिएगा। एंड वैसे ही हुआ यूएस फ्यूचर्स, ये जब खबर आई ना कि हम दोनों जो है अब लड़ाई नहीं करेंगे या फिर अभी जो है वार्ता स्टार्ट हो गई है तब तक के लिए हल्ड कर दिया गया है, कोई अटैक नहीं होगा, सो दैट इसीलिए मार्केट जो है वो प्रेशर में नज़र नहीं आ रहे। हालांकि मार्केट जो एशियन मार्केट है वो एआई की वजह से प्रेशर में है, बट ये जो अटैक्स हुए हैं उसकी वजह से प्रेशर में नहीं है यूएस मार्केट्स अभी। अब शाम को क्या होगा वो पता नहीं है, एंड आगे क्या होगा पता नहीं है। बस अच्छा यही है कि ब्रेंट और क्रूड जो है वो अपनी जगह स्टेबल है, $73 पर ब्रेंट एंड 69.83 पर क्रूड। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रेंट का चार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या ये कह रहा है, क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हैवी देखने को मिल रही है। $120 इसने क्रॉस नहीं किया है, सबसे बड़ी बात वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई। जगह कितनी है थोड़ा सा क्लोजर बेसिस पर देखिएगा तो यहाँ पर समझ में आएगा। $70 ब्रेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो यानी कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। कोई युद्ध बढ़ जाए, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, आपको मानना नहीं है। चार्ट जो कह रहा है ना उसको यहां पर ना तवज्जो देना है, सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन $70 अभी ब्रेक नहीं हुआ है, 72.70 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसके ऊपर टिके हुए हैं। सो लेट्स सी अभी देखते हैं क्या रहता है। बट अभी यहां पर डाउ जोन्स क्या कह रहा है, डाउ जोन्स का जो चार्ट है यूएस का जो बड़ा इंडेक्स है उसका जो चार्ट है वो यहां पर कह रहा है हायर साइड थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, टिक नहीं पा रहे हैं हायर साइड, ये कई दिनों से हो रहा है। हम 52,000 पर जो है ना उसके नीचे ही सेटल हो रहे हैं, 52,000 के ऊपर निकलते हैं हम वापस से नीचे आ जाते हैं। नीचे में कितना क्या सपोर्ट है बॉस यहाँ पर ना समझ में आए तो समझदारी यही होगी कि 51,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, एंड हम उधर ही चल रहे हैं। माफ़ कीजिएगा 51,600, माफ़ कीजिएगा 51,600 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। बचा ली तो ठीक है, ये आराम से हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 51,000 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये एक अच्छी बात नहीं होगी, ऊपर रेजिस्टेंस काफ़ी हो जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं कोशिश करेगा 49,800 की तरफ आने का डाउ जोन्स इंडेक्स। उसके बाद आप आ जाओ निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, 100 डे में आपका है 24,150। अगर हम निफ्टी में ये जो बेगनी लाइन आपको देखने को मिल रही है ये 100 डे आपका 24,150 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, देन यहाँ पर आपको एक अपसाइड कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। नीचे में आपको जो है एक मूविंग एवरेज जो बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है वो है 23,850 पर। जब तक ये 23,850 के ऊपर है तब तक आपको दिक्कत नहीं है, नीचे आपको मूविंग एवरेज सपोर्ट देने के लिए तैयार है। एंड नीचे यहाँ पर ना 23,600 वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट 23,850 के नीचे की क्लोजिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी, ये ध्यान रखिए। 23,850 काफ़ी इंपॉर्टेंट निफ्टी के अंदर। फिलहाल अभी करंट में कौन सा लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24,000।
24,000, 23,980। जब तक ये टिके हुए हैं तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये ना अगर ब्रेक होंगे तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन लगता नहीं है कि ब्रेक होंगे इतनी जल्दी। ये आपको बार बार पुल बैक देगा ये जगह। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही है, ऑफिशियल हैंडल से बिल्कुल खबर आ जाने दो। कल मैंने आपको ऑफिशियल हैंडल की जो न्यूज़ आ रही थी, यूएस के जो सर्जेंट है उनकी तरफ से जो न्यूज़ आ रही थी, वो मैंने आपको बताया था कि मॉप अप किया गया है। जो बची हुई जगह थी एनिमी की वो भी तबाह कर दी गई है। ये मिलिट्री एक्शन हुआ था। आगे क्या फर्दर न्यूज़ आती है, क्या ये वास्तव में सच है कि यहाँ पर यूएस ईरान जो है एग्री हो चुके हैं कि अब कोई अटैक नहीं होगा, और ईरान क्या ये कहता है कि यहाँ पर ना कंट्रोल हम नहीं रखेंगे, चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करेगा, जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो अपना मर्जी, शिप्स का कोई अपना मर्जी, ठीक है ना, तो कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यूएस यहाँ पर एग्री होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल रखेगा ईरान तो आगे भी दिक्कतें आ सकती है, ये यूएस मान के चल रहा है। तो वो यूएस एग्री अभी नहीं होगा, शायद ये पॉसिबिलिटी देखने मिलती है, एंड यही अनिश्चितता का फेज है। बट आपको लेवल्स एंड ब्रेंट क्रूड का जो चार्ट है वो आपके सामने रखा है। ब्रेंट क्रूड में एक और बात, अगर कोई अपसाइड आती है तो माफ करिएगा, अगर कोई अपसाइड आती है देन वो कहां पर होगी। देखिए यहां पर ना ज्यादा से ज्यादा अपसाइड आप ले जा सकते हो यहां पर 78 तक, 78-80 तक। दूसरा 90 के ऊपर ना निकलना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर वो 90 के ऊपर निकला तो फिर वो फटेगा ही, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में अगर ना ये न्यूज़ आ जाती है बिल्कुल ऑफिशियल हैंडल से कि यूएस ईरान जो है वो एग्री हो चुके हैं, बिल्कुल ऑफिशियल हैंडल से अगर न्यूज़ आती है गवर्नमेंट की तरफ से दोनों की, तो फिर आप देखिएगा मार्केट एक ऐसी जगह पर है निफ्टी, यहाँ से ये फट भी सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए। बड़ी देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।